देखिए 30 साल बाद चूंकि 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाका हुआ था, 257 लोग मारे गए थे। एजेंसियां लगातार टाइगर मेमन को ट्रैक कर रही हैं, लेकिन पहली बार आज तक पर 30 साल बाद हम पाकिस्तान में टाइगर मेमन का ठिकाना दिखा रहे हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ये वो इलाका है जिसे पाकिस्तान आर्मी ही डेवलप करती है। कई इलाके हैं वहां पर, इसी इलाके के आसपास दाऊद इब्राहिम भी रहता है। टाइगर मेमन का ये ठिकाना है, एड्रेस है। एनआईए ने भी अपनी चार्जशीट में इस ठिकाने का खुलासा किया है, जो ये बताता है कि कैसे भारत से जो मोस्ट वांटेड है, सैकड़ों लोगों की जान का दुश्मन, जिसने मुंबई को धमकाया था, हिंदुस्तान का ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका था जो 1993 को हुआ था, वो उसका जो मास्टरमाइंड है टाइगर मेमन, वो भी पाकिस्तान में रह रहा है। और ठिकाने की तस्वीर एक्सक्लूसिव आज तक पर है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खुल जाएगी। देखिए कि किस तरह से एक बंगला है जिसके बाहर 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं। उसके अलावा जो बंगला है उसमें बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। अगर 2 से 3 बार कोई मूवमेंट होती वहां पर तो तुरंत जो आईएसआई के लोग हैं और टाइगर मेमन के लोग हैं वो उसे ट्रैक कर लेते हैं। 24 घंटे पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसकी निगरानी में रहता है। और यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दाऊद इब्राहिम भी रहता है। वही दाऊद इब्राहिम जिसके बारे में कहा जाता है कि टाइगर मेमन के साथ उसने 1993 बम धमाकों की साजिश रची थी। साथ ही साथ अब तक जो टाइगर मेमन की पुरानी तस्वीर, क्लीन शेव तस्वीर दिखाई जाती थी, हमारे पास जो ताजा तस्वीर है वो भी मौजूद है। और इस जो ठिकाने की तस्वीर एक्सक्लूसिव आज तक दिखा रहा है, इस ठिकाने में दाऊद इब्राहिम भी आता है, छोटा शकील भी आता है। भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छुपे कई आतंकी, कई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग इस घर में आते हैं, यहाँ पर मीटिंग करते हैं। ये जो जानकारी हमें एक्सक्लूसिव मिली है और साथ ही साथ 30 साल बाद पहली बार हम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी का ठिकाना बता रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, उसका आलीशान बंगला बता रहे हैं। और ये आलीशान बंगला कहीं और नहीं अर्पिता, बल्कि कराची के सबसे पॉश इलाके डीएचए जिसे कहते हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के बारे में कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह भी काम करती है। ये भी आपको बता दूं, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डेवलप करती है। इस इलाके में सिर्फ वीवीआईपी लोग, बड़े लोग, नामचीन लोग रहते हैं। और इन्हीं के बीच में ये जो कोठी है ये टाइगर मेमन की है। और बकायदा ये जब कोठी के बारे में और टाइगर मेमन के बारे में जानकारी मिली थी तो जो चार्जशीट एनआईए ने दाखिल की उसमें भी ये एड्रेस लिखा हुआ। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला खुलासा है कि 30 साल बाद हम ये खुलासा कर रहे हैं कि कैसे अभी भी टाइगर मेमन पाकिस्तान में ही मौजूद है, आईएसआई के संरक्षण में मौजूद है। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के साथ मिलकर लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। और इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं उस पाकिस्तान की पोल खुलती नजर आ रही है जो बार बार इनकार करता है कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ नहीं है, टाइगर मेमन हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन ये जो घर की कोठी है और ये तस्वीरें ये बताते हैं कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। 1993 बम धमाकों का मास्टरमाइंड। आपको बता दें कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे जिसमें 257 लोगों की मौत हुई।